गांधीनगर पुलिस के स्पेशल स्टाफ को मिली बड़ी सफलता। सट्टा रैकेट का किया भंडाफोड़। पुलिस ने अड्डे पर छापा मारकर 11 लोगों को किया गिरफ्तार। गांधीनगर में मेन रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की मिली लाश। पुलिस आसपास के लोगों से कर रही है पूछताछ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मदर्स डे पर पूर्व दिल्ली की महिलाएं दिखी खुश। बच्चे स्पेशल तरीके से मनाते हैं मदर्स डे, देते हैं सरप्राइज गिफ्ट। रेस्टोरेंट मालिक ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। महिलाओं ने टाइम बढ़ाने का किया विरोध। दिल्ली में देर रात 3 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट बार। और जगतपुरी में सीवर लाइन खोदने के बाद नहीं भरा गया गड्ढा। इलाके के लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां। बदहाल सड़क से लोग परेशान। इलाकों में कई घरों में आ रहा है गंदा पानी, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा जिला की स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर थाने की क्रैक टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांधीनगर इलाके के झील चौक पर चल रहे सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने अड्डे पर छापा मारकर संचालक सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। DCP R साथिया सुंदरम ने बताया कि गांधीनगर थाना में तैनात बीट कांस्टेबल ब्रजकुमार और कांस्टेबल हिमांशु को यह सूचना मिली थी। झील चौक सतनाम रोड MCD स्टॉल नंबर 7 पर करीब 1 दर्जन लोग सट्टा खेल रहे हैं। तुरंत स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर थाने की क्रैक टीम ने तैनात पुलिसकर्मियों की ज्वाइंट टीम का गठन किया। इस टीम ने MCD स्टॉल नंबर 7 पर छापा मारकर मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शादरा जिले के गांधीनगर थाना इलाके के मेन रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जो कि बताया जा रहा है कि नशे का आदी था, जो कि रात में सोया होगा और सुबह 11 बजे तक नहीं उठा। तो दुकानदारों ने उसे देखा कर कहा ये मरा हुआ है। इसके बाद पुलिस को कॉल की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों को फोटो दिखाकर जानकारी ले रही है, इसे कोई जानता है या नहीं, ताकि इस बॉडी का पता चल सके कि कौन है और कहां का रहने वाला है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। पूर्व दिल्ली में भी मदर्स डे को स्पेशल तरीके से मनाया गया। महिलाओं का कहना है कि इस दिन बच्चे हम लोगों को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, केक काटते हैं और पार्टी कर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। माँ का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। माँ और बच्चे के प्यार की तुलना किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती है। क्या कह रही हैं पूर्व दिल्ली की महिलाएं मदर्स डे पर, जरा आप भी सुनिए। जी, आज मदर्स डे है और मदर्स डे के दिन मैं बैठी हूँ अपनी माँ और मासी के साथ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आज के दिन इनके साथ बैठी हूँ। मासी ऐसी होती है, माँ जैसी मासी होती है। और माँ के बारे में बोलना बहुत ही कठिन है। माँ एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि हर चीज को पूरा करने के लिए भगवान ने माँ बनाई है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। वो हमारे किस तरह से पालन पोषण करती है, हमारी हर एक छोटी चीज को समझती है। हमारी लाख गलतियां करने के बावजूद अगर हमारे को कोई माफ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ होती है। और मेरी तरफ से सभी मदर्स को सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। और मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया। 12 बजे केक कटवाया, चॉकलेट्स दी, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, स्पेशल फील हुआ। वैसे तो देखिए हमारे लिए बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं, पर जब वो मम्मी को स्पेशल फील कराते हैं तो बहुत अलग आज फील हुआ। आज मैं एक प्रोग्राम में आई हूँ, बच्चे साथ नहीं हैं, पर उन्होंने स्पेशल फील कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मेरी तो मदर नहीं है, मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी मदर को, लेकिन हाँ मेरे बच्चों ने जो मेरे लिए सेलिब्रेशन किया, मुझे सरप्राइज़ दिया कि जाने से पहले मदर्स डे सेलिब्रेट करके गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने स्टेटस पे जो अलग अलग वीडियोस लगाई हैं उसको देख के मुझे। दिल्ली में अब सुबह 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। दिल्ली की नाइट लाइफ को भी और सुविधाजनक और शानदार बनाने के लिए आबकारी नीति में रेस्टोरेंट को देर रात तक खोलने की इजाज़त दी गई है। पूर्व दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट को लेट नाइट 3 बजे खोलने के फैसले को लेकर रेस्टोरेंट मालिक ने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना टाइम में काफ़ी कुछ रोजगार पर फर्क पड़ा था और अब इससे थोड़ा राहत मिलेगी। हालांकि रात में पुलिस को भी चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लेट नाइट और बार खोलने से पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा।
वहीं पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने देर रात रेस्टोरेंट को खोलने के फैसले का विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि इससे घर में झगड़े बढ़ेंगे, लड़ाइयां होंगी। सरकार को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि घर के जेंट्स सब बाहर रहेंगे तो सारी रूटीन चेंज हो जाएगी और घर की जो औरतें जो बाहर निकलने चाहती हैं वो भी नहीं निकल पाएगी। केजरीवाल जी जितनी भी पॉलिसी ला रहे हैं सब गलत है। पहले शराब नीति लाए, वो गलत आदतें डाल रहे हैं, सारा माहौल दिल्ली का बिगाड़ रहे हैं। अब नाइट लाइफ होगी, नेचुरली लोग रात तक पिएंगे, लेट नाइट आएंगे, एक्सीडेंट्स भी होंगे, घर वाले भी परेशान रहेंगे। टाइम कुछ बाउंडेज होनी चाहिए। 3 बजे तक घर के बच्चे ही नहीं आएंगे तो माँ बाप की क्या हालत होगी उसमें। रात को 3-4 बजे तक कोई भी घर में आए, फिर उसके बाद जो है अगर देर तक सब लोग घर में आएंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, फिर उनकी वाइफ पे क्या असर पड़ेगा, और घर में बाहर का भी माहौल, सड़कों पे माहौल भी बेकार ही रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। घर का माहौल भी ख़राब होगा और जो है रोज़गार बेकार हो जाएंगे सबके। औरतें तो बोलेंगी इतनी देर से क्यों आ रहे हो। अब फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं तो बच्चे भी देखते हैं घर में। अब फिर देर रात आएंगे, देर रात तो उठेंगे, फिर बच्चे का स्कूल का ये औरत कैसे बर्दाश्त करेगी, मतलब वो कब तक करेगी। केजरीवाल हो चाहे कोई हो, देखो मैं तो इन चीज़ों में जो सरकार शराब को बढ़ावा देती है बिल्कुल गलत है। उनको तो बिल्कुल ये बंद कर देना चाहिए। लेट नाइट खोलने का अलाउ करा है, 3 बजे तक का बता रहे हैं अलाउ करा है। पहले 1 बजे तक की टाइमिंग्स थे हमारे पास, जिनके पास सारे लाइसेंसेज हैं, दिल्ली पुलिस के लाइसेंस हैं, कंप्लीट लाइसेंसेज हैं, वो 1 बजे तक रेस्टोरेंट खोल सकते थे। अब बताया गया कि 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बात तो जायज़ है कि इससे हमारी सेल बढ़ेगी। हम लेट नाइट तक खोलेंगे, उससे हमारी सेल बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हमें फैसिलिटी तो हमें लेट नाइट खोलने तक की मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अरेंजमेंट्स भी चाहिए होंगे। जैसे कि लेट नाइट अगर हम खोलते हैं तो कभी कभार कई कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिन्होंने ड्रिंक करी होती है, थोड़ा पंगा करने वाले, लफड़ा करने वाले कस्टमर्स भी आते हैं। तो इसके साथ साथ हमें पुलिस की प्रेजेंस भी चाहिए होगी, पुलिस की हेल्प भी चाहिए होगी कि पुलिस की प्रेजेंस यहाँ पे रहे। और हमारे अपने गार्ड्स भी रहते ही हैं, ऐसे ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस का होना भी बहुत जरूरी है लेट नाइट तक हमें खोलना है। तो पूर्व दिल्ली के जगतपुरी के बी ब्लॉक में सीवर लाइन डालने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसके बाद गड्ढे को भरा नहीं गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन सड़क में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। रात के समय बच्चे भी गिरते रहते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि घर में पानी साफ नहीं आ रहा है। कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इलाके की समस्याओं को प्रशासन जल्द से जल्द खत्म करे। हम तो काफ़ी सालों से यही रह रहे हैं, स्थिति यहाँ की थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ये जो खड्डे खोद के लगा दिए इन्होंने, कोई बैरिकेड वगैरह नहीं लगाए यहाँ पर, दिल्ली जल बोर्ड को लगाने चाहिए। सीवर की जो व्यवस्था हो रही है अच्छी बात है, लेकिन इसको सुचारू रूप से काम भी होना चाहिए। धूल मिट्टी इतनी हो चुकी है, 15-20 दिन से काम यहाँ चल नहीं रहा है। ना तो कोई ट्रॉली वाला आ रहा है मलबा उठाने के लिए, ना कुछ पर। और दिल्ली आपको वैसे ही पता है कि प्रदूषण में दिल्ली का काफ़ी अच्छा नंबर है हिंदुस्तान के अंदर। कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है। आप देख लीजिए, कोई भी बच्चा आएगा साइकिल पे या बुजुर्ग आ रहा है, गिर जाएगा। रात के समय अंधेरा होता है, रात के समय कई बार लाइटें वाइटें भी नहीं होती हैं, तो बुजुर्ग आदमी गिरेंगे, बच्चे भी गिरेंगे। यहाँ पर किसी को भी चोटिल हो सकता कोई भी। सर दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे। ये है कि रोड पे देखो खुद जाम लगा रहता है, कई बंदे गिर भी चुके हैं यहाँ पे। बुजुर्ग वगैरह निकलते हैं, रात को अंधेरा इतना होता है कि यहाँ पे समझ लो कोई भी गिर जाता है। रात की व्यवस्था तो खैर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेबर सारी यहाँ की जो करती है काम वो सारी चली जाती है। दूसरा जाम इतना लगा रहता है, कहने का मतलब सर ऐसी है, लेबर है नहीं यहाँ पे, लेबर काम नहीं कर रही। उन्हें कहते हैं सर इसे बंद करो, तो 2 बातें हमें और कहती है कि नहीं जी अभी काम चल रहा है, ये है वो है, अभी टाइम लगेगा। करकड़ुमा कोर्ट विवाद को लेकर 3 से 4 दिन वकीलों का कामकाज बंद रहा। इसको लेकर तीनों डिस्ट्रिक्ट के जज, तीनों डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारी और शादरा बार काउंसिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मेंबर्स ने एक मीटिंग की। प्रेसिडेंट वीके सिंह ने अपनी बात रखी और हर बार वकीलों का निशाना बनाया जाता है। उन्होंने ऐसे कहा उनके ऊपर गलत कार्रवाई की जाती है। इस बार तो मामला चाहे नंद नगरी का हो या फिर आनंद विहार या करावल नगर का, इसको लेकर हम काफी नाराज हैं। और 1 घंटे तक मीटिंग चलने के बाद पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि तफ्तीश के बाद हम इस पर कुछ बात कर सकेंगे। 3 दिन हो गए थे स्ट्राइक को चलते हुए, जो वर्क सस्पेंड किया, स्ट्राइक नहीं कहेंगे इसको, वर्क सस्पेंड किया वकीलों ने। खुद पेश नहीं हुए, बाकी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सारे क्लाइंट्स पेश होते रहे, पुलिस ऑफिसर पेश होते रहे और इवन स्टाफ को भी, किसी को हमने कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एडवोकेट्स ने कोर्ट का काम का बहिष्कार किया था। तीनों डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद थे, इवन डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संजय सैन जी, एसीपी और अदर पुलिस ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे। उनके बीच में सारी हमने अपनी डिमांड थी रखी, उनको सारी वीडियो दिखाई गई
उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया। जो भी उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ में हम पूरी करेंगे। दिल्ली में कभी बारिश कभी धूप हो रही है, जिससे बदलते मौसम की वजह से लोगों को तमाम तरह की बीमारियां सताने लगी हैं। लोगों में थकावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 मई से एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी और लू चलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर गौतम ने लोगों को अपने सेहत का ध्यान रखने की बात की है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर गौतम, जरा आप भी सुनिए। अगर हम लू से बचना चाहते हैं तो पहले सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि बहुत तेज धूप के अंदर हम बाहर ना निकलें। मगर जो लोग जैसे बाइक के ऊपर जाते हैं और तेज हवाएं भी लगती हैं और गर्मी में बाहर भी निकलना पड़ता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे कपड़े पहने, जैसे कि पूरे आस्तीन की शर्ट, पूरी पैंट पहने, अपने सर को ढके, अपने गले को ढके और तभी बाहर निकले। हम जब भी घर से बाहर निकलें और गर्मी का समय हो तो बहुत ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। घर से अपनी वाटर बॉटल लेके निकले और साफ पानी जो है वो टाइम टू टाइम पीते रहें। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अस्पताल भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। अभी जीटीबी अस्पताल में कोरोना के 4 मरीज भर्ती हैं। आपको बता दें, अस्पताल के करीब 1100 बेड तक ऑक्सीजन की पाइपलाइन के जरिए व्यवस्था की जा चुकी है। इसके साथ ही कुल क्षमता करीब 1470 बेडों की हो गई है। पिछले साल के करीब 700 बेड मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में थे। यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से उन्हें चालू नहीं किया गया था। पूरे अस्पताल में अधिकतर 700 मरीज ही यहाँ भर्ती हो सकते थे। नए डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी ने सभी बेड को चालू करने पर जोर दिया है। इसके बाद 1470 बेड को स्थायी रूप से चालू किया गया। पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं, बट सीवियर पेशेंट्स जो हमने देखा है इतने नहीं आ रहे हैं। इस समय हमारे पास सिर्फ 4 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी 400 बेड्स नॉर्मल बेड्स और 50 आईसीयू बेड्स पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू एडमिट ऑल दिस पेशेंट्स। आफ्टर सेकेंड वेव हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। एमडी साहब ने, जो पुराने एमडी रहे, उन्होंने भी हमारे अब 1100 बेड में डायरेक्ट ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं। सो इस दौरान अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम चाहते हैं ना हो, बट अगर पड़ती है तो हमारे यहाँ पे पूरी ऑक्सीजन के पॉइंट्स अवेलेबल हैं और वी कैन हैव 1100 ऑक्सीजन बेडेड पॉइंट्स, जिसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन जाएगी विदाउट सिलेंडर से। अदर बेड्स जो हमारे रहेंगे उसमें सिलेंडर से हम ऑक्सीजन ज़रूर पहुँचा सकते हैं। वैसे तो माँ अपने बच्चों को अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है। बच्चों की खुशी में अपना दर्द भूल जाती है। माँ की इसी ममता और प्यार को सम्मान देने के लिए 8 मार्च को मदर्स डे मनाया जाता है और देश भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। बेटों ने अपनी माताओं को सम्मान दिया, लेकिन कुछ ऐसी माताएं भी हैं जो वृद्धाश्रम में अपना जीवन यापन कर रही हैं। बेटों के तिरस्कार और उनके घर से निकालने की खातिर ये बुजुर्ग महिलाएं अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारने को मजबूर हैं। इन्हीं वृद्ध माताओं के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उत्तर पूर्व दिल्ली के वजीराबाद स्थित वुस्ता रोड पर RAF 103 बटालियन ने नंदनगरी स्थित वृद्ध आश्रम में मातृ दिवस मनाया और बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस मौके पर IF 103 बटालियन की तरफ से बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। जी हां, महिलाओं के सम्मान में फल, मिठाई, कपड़े और जरूरत का सामान भी उपहार स्वरूप इन बुजुर्ग महिलाओं को भेंट किया गया। इस सम्मान को पाकर बुजुर्ग महिलाएं के चेहरे पर खुशी देखी गई, अपना का दर्द भी दिखाई दिया। खुशी के चाह में ये वृद्ध महिलाएं अपनों का प्यार पाकर जी भर नाचती भी नजर आई हैं। मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आज मॉडर्न ज़माने पे मदर्स डे के में मॉल पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं। हम लोगों को इस तरह की जगह पे आना चाहिए जो मदर जिसका सहारा छीन गया है, उन मदरों को जिनको अपने घर से बाहर कर दिया गया है, जहाँ आश्रय दिया जाता है, जैसे हमारे यादव जी का वृद्धाश्रम है, ऐसे जगह पर आकर आप मदर्स डे को सेलिब्रेट करें। आपको भी अच्छा लगेगा और उन माताओं को भी अच्छा लगेगा जिसका समाज ने तिरस्कार किया है। सर, खुशी का रीज़न ये है कि इनके अपने तो इन्हें छोड़ देते हैं, अब कोई अनजान आदमी इनको आके इनको खुशियाँ देते हैं, वो बहुत खुश हो जाती है। मतलब आप लोगों के जाने के बाद भी ये 10-15 दिन तक आप लोगों की तारीफ़ करेंगे कि मतलब जिनका कोई ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, इन्होंने हमारे लिए अपना इतना प्यार दिया है। जो इनके अपने थे उन्होंने तो नहीं दिया, बट इन्होंने दिया, तो ये बहुत खुश हो जाती है कोई इनके लिए इतना करता है। तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो हमारी माताओं के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे तो वो भारत माता के लिए अच्छा ही करते हैं, सब लोग जानते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसी एरिया में आए हैं, नंदनगरी इस्लाम एरिया है, और यहाँ आए, उनका बहुत
अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं सभी अपने बहनों भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर कोई माता आपको ऐसी मिलती है जो गरीब है, असहाय है, उसको कोई सहारा नहीं है, तो आप हमारे आश्रम में पहुंचा सकते हैं। सभी रिक्शा या ई ऑटो के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं ताकि ये पता चल सके गाड़ियां कितनी फिट हैं। ये फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब इसकी अवधि को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने से गाड़ियां भी जब्त हो जाती हैं, साथ ही उनका चालान भी काट लिया जाता है। वहीं रिक्शा चालकों का कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की डेट आगे तो बढ़ अधिक ही है, लेकिन ये फायदा सिर्फ उन रिक्शा चालकों को है जिनके पास नए रिक्शे हैं, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा पुराने रिक्शों का तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। जिनके पास पुराने रिक्शे हैं और सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, उन्हें ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं और गाड़ी जब्त कर लेते हैं। सरकार को इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हाँ जी, फिटनेस का होता है और 2 साल के लिए वो जो है वैध है। हाँ जी, हमने करवाया, फिटनेस का टाइम निकल गया, बट ये है कि उन्होंने कहा कि 5 साल से जो अधिक रिक्शा हो गई है उनको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्या होता है फिटनेस सर्टिफिकेट? फिटनेस सर्टिफिकेट एक जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जो है वो एक प्रकार का एक वैध सर्टिफिकेट है। उसके आधार पर ये है कि जो मतलब ट्रांसपोर्ट का जो रूल है उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट इशू की जाती है। डेट बढ़ाने से तो फायदा ही है मैडम। ये जब गाड़ी का ये वैलिडिटी जो होता है ना, इसे वैलिडिटी 5 साल की है। जो 5 साल से जो अधिक हो गया वो गाड़ी फिटनेस नहीं हो रही है, वो गाड़ी फिटनेस नहीं हो, रोड पे चलेगा नहीं। इसी के लिए कि फिटनेस हमें अनिवार्य होता है, फिटनेस के बिना नहीं चल सकते हैं। ये 5 साल के लिए दिए हैं, ये गाड़ी 5 साल के बाद कह रहे हैं कि पास ही नहीं होगा, ना फिटनेस होगा। हमने 18,000 रुपये लगा दिए फिटनेस कटवाने में जी। अब वहाँ जाने पे कह रहे हैं कि पास ही नहीं होगा। दिक्कत ये है, रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक वालों ने पकड़ते हैं, 5 नंबर वालों ने पकड़ के गाड़ी धर लेते हैं, तो हम गरीब आदमी कमाएंगे खाएंगे क्या चीज़ करेंगे। छुड़ाने पर उनको तो कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 की चालान काट देते हैं। जो कोर्ट का आदेश होगा वो काट देंगे। पहले मैं अथॉरिटी से पूछ के आए, वो बोलेंगे गाड़ी पास हो जाएगा, आप अपना काम करवाइए। पूरे इंश्योरेंस करवा दिए, रोड टेस्ट कटवा दिए, फिटनेस भी कटवा दिए ऑनलाइन, फिर दोबारा गाड़ी पर ले गए तो वो कहते हैं कि गाड़ी पास नहीं होगा भैया। बोला 5 साल के बाद ये गाड़ी को सर्विसिंग नहीं है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।